अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ेंगे नून के अक़साम। पहली किस्म है नून ज़ाहिर, एरानी या मलफूजी, जो पूरी आवाज़ है, जैसे मन, दिन, कान और जवानी। यानी ये आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद भी कि जब नून अपनी आवाज़ ज़ाहिर करे अच्छी तरह से तो उसको नून ज़ाहिर कहते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी किस्म है नून गुना। गुना जिसकी आवाज़ नाक से निकाली जाती है, जैसे आंसू, पाँच, माँ या सांस वगैरह, तो इसकी आवाज़ हम नाक से निकालते हैं। लेकिन इसके लिए इसके भी चंद कायदे याद रखने हैं। जब ये नूनी गुना जो है आखिर पर ये अलिफ वाव और ये के साथ आता है, यानी जब लफ्ज़ के आखिर में अलिफ वाव और ये हो तो वहां पर ये इस्तेमाल होता है आखिर पर। तो आखिर पर जब ये इस्तेमाल होगा तो वहां पर आप देखेंगे आप इसके बीच में नुक्ता नहीं लगाया जाता, बल्कि नुक्ते के बगैर रखा जाता है। यहाँ देखिए आप, हाँ यहाँ पर अलिफ है, जू यहाँ पर वाव है नूनी गुना से पहले, कहीं यहाँ पर ये है, तो अलिफ वाव और ये के साथ ये आखिर पर आता है। ठीक। और दूसरी बात, अगर बीच में आए तो नुक्ता लगाया जाता है, और अगर बीच में आए तो नुक्ता आपको लगाना पड़ता है वहां पर, और बच्चे को समझाना है। मिसाल यहाँ पर देखिए, आंत, अलिफ मद आ नून ते, असल में ये नूनी गुनाह है यहाँ पर, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, फिर यहाँ पर कोई लफ्ज ही नहीं है, कोई हर्फ ही नहीं है। इसी तरह आप देखिए, और जब हम इसको अलग करेंगे, अलिफ मद आ और नूनी गुना लिखेंगे और फिर ते लिखेंगे आंत, तो ये बच्चे को समझाएंगे कि यहाँ पर जब ये बीच में आएगा तो नूनी गुना, तो इस पर नुक्ता लगाया जाता है। लेकिन अगर इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो बीच में नूनी गुना, बीच में ये जो नुक्ता है वो नहीं आएगा। इसके अलावा नूनी गुना के बाद अगर बे हो तो उसकी आवाज़ मीम से बदल जाती है। हाँ, बे के साथ पे भी अगर हो और फ भी हो और भ भी हो तो उसके साथ तो क्या होता है, इसकी आवाज़ मीम से बदल जाती है। मिसाल यहाँ पर देखिए आप, मेंबर, मीम नून बेरे, तो नूनी गुना के बाद चूंकि बे है लिहाजा बे की आवाज़ मीम से बदल जाती है। यहाँ पर सुम्बुल, यहाँ पर भी नूनी गुना के बाद बे है तो यहाँ पर मीम से सुम्बुल। मेंबर, यानी हम मेंबर नहीं कहते, मेंबर कहते हैं। संभल, संभल, यहाँ पर भी यही, संपत वगैरह। और इस मेंबर में और इस मेंबर में फर्क, यहाँ पर मीम मीम बेर, ये भी एक लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर है मेंबर, मिसाल मेंबर पार्लियामेंट। और तीसरा है, तीसरी किस्म नून की, नून गुना शुबा या मखलूती इसको कहते हैं। असल में ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो नूनी गुना और नून ज़ाहिर जो है इसके बीच की आवाज़ होती है। यानी कभी हमें शुबा होता है कि ये यहाँ पर नून ज़ाहिर की आवाज़ है, लेकिन साथ ही शुबा ये होता है कि ये नहीं, यहाँ पर नूनी गुना की आवाज़ है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं गुना शुबा भी इसको कहते हैं। मिसाल यहाँ पर देखिए, लंका, गंगा, संग, ढंग वगैरह। अब यहाँ पर गंगा, तो यहाँ पर नूनी गुना की आवाज़ भी ज़ाहिर हो रही है और नून ज़ाहिर की, दोनों की, इसलिए इसको कहते हैं गुना शुबा। असल में ये नूनी गुनाही की एक किस्म है, याद रखिए आप, गंगा, लंका, संग वगैरह। तो ये है नून की अक़साम। अस्सलाम वालेकुम।